नमस्कार, हम दीपा कर्ण। दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। कड़ा विरोध के बीच एमसीसी समझौता प्रतिनिधि सभा में टेबल। संविधान के सर्वोच्चता से ऊपर एमसीसी नहीं रहल, सरकार के दावी। सरकार संविधान के ठोकर मार के एमसीसी टेबल केलक। एकीकृत समाजवादी के नेता खनाल लगौलन आरोप। पास करबाक संदर्भ में अपन नहीं रहल, अध्यक्ष नेपाल के छनि दावी। प्रधानमंत्री देवबा संसदीय अभ्यास विपरीत काज कयलनि कहि एमाले नेता रावल लगौलन आरोप। सार्वभौम जनता संसद के अपमान भेल, माओवादी नेता गुरुङ के छनि कहब। बेलारूस में सेना बढ़ेनाइ, यूक्रेन पर आक्रमण करबाक रूस के पूर्व तैयारी रहल, अमेरिका के ठहर। रूसी आक्रमण के संबंध में भ रहल चर्चा अनुपयुक्त रहल, यूक्रेन के दावी। आ शहीद स्मारक के डिवीजन लीग फुटबॉल में आइ भ रहल से एकटा खेल। ब्रिगेड आ सातो बाटो बीच के खेल दोपहर 1 बजे होयत शुरू। आप पूरा समाचार। कड़ा विरोध के बीच विवादित मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी प्रतिनिधि सभा में टेबल भ चुकल अछि। माओवादी केंद्र के देव गुरुङ, एमाले के भीम रावल, जनमोर्चा के दुर्गा पौडेल तथा नेपाल मजदूर किसान पार्टी के प्रेम सुवाल के विरोध के बावजूदो अर्थमंत्री के दिश से सूचना तथा प्रविधि मंत्री तथा सरकारक प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की संसद में एमसीसी पेश केलनि। मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी बीच भएको अनुदान सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टलाई अनुमोदन गर्नका लागि सङ्घीय संसदमा पेश गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरे अनुरूप नेपालको संविधानको धारा 279 बमोजिम प्रतिनिधि सभाको साधारण बहुमतबाट सम्झौता अनुमोदन गर्नका लागि तत्काल कार्यान्वयन इन्ट्री इन्टु फोर्समा जानु पूर्व प्रतिनिधि सभाको सामान्य बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले 2075 पुस 26 गते राय दिएको हुँदा यो सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार आबवला फागुन 12 गते बृहस्पति दिन दोपहर 1 बजे बैसबाक तय भेल अछि। सड़क से संसद धरि के विरोध के बीच सरकार विवादित एमसीसी समझौता संसद में टेबल केलक अछि। समझौता टेबल नहीं करक लेल सत्तारूढ़ घटक माओवादी केंद्र, प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले सहितक सांसद सब सभामुख के ध्यान आकर्षण करौने छला। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले रवि दिनक संसद बैसार शुरू भेलाक बाद नाराबाजी केलक छल। संसद में बाजैत एमाले सांसद भीम रावल एमसीसी राष्ट्रघाती रहल कहैत प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा संसदीय अभ्यास के व्यवस्था क संसद में टेबुल केलनि आरोप लगौलनि। सरकार में रहल दल सब अमेरिका समक्ष निहुर क संसद में एमसीसी टेबल कयल गेल सांसद रावल के आरोप छन्। कानुनी व्यवस्था प्रष्ट नभई उहाँले जसरी यसलाई टेबुल गर्नुभएको छ अर्थात् पेश गर्नुभएको छ, यो नेपालको स्वाधीनतामाथिको वज्रपात हो। यो राष्ट्रघाती क्रियाकलाप गर्ने, विदेशको अगाडि लम्पसार पर्ने, नेपालको कानुन, नेपालको संविधान, नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपाली जनताको स्वाभिमानमाथिको ठूलो आघात हो। तहिना नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद देव गुरुङ सरकार एमसीसी संसद में टेबुल क सार्वभौम जनता आ सार्वभौम संसद के अपमान केलनि बतौलनि। समझौता राष्ट्रघाती रहल सांसद गुरुङ के दावी छन् कि एमसीसी में गंभीर प्रकारका राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई प्रतिकूल पर्ने प्रकारका प्रावधानहरू चाहिँ छन्। त्यसकारणले एमसीसी सम्झौतालाई यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, संशोधन गर्नुपर्छ, अनि मात्र यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ भनेर हाम्रो दलले भन्दै आइरहेको विषय हो। तर यसमा अहिलेसम्म संशोधन भएको छैन र संशोधन नभएको स्थितिमा चाहिँ सहमति नजुट्दै जसरी चाहिँ टेबल भएको चाहिँ छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई गम्भीर आपत्ति चाहिँ यस प्रक्रियाप्रति असहमति प्रकट गर्न चाहन्छु। राष्ट्रीय जनमोर्चा सांसद दुर्गा पौडेल एमसीसी राष्ट्र के हित में नहीं रहल कहैत एहि के सदने से फिरता पठेबाक लेल मांग केने छलनि। एमसीसी विरुद्ध सड़क में आगि बारल गेलाक कारण सरकार के जनता के आवाज सुनक चाही सांसद पौडेल के कहब छलनि।
पैसासँग साट्न सकिँदैन, सार्वभौमिकता पैसासँग साट्न सकिँदैन। त्यसैले सभामुख महोदय, यो एमसीसी कुनै पनि प्रावधानबाट यो टेबल गरिनु हुँदैन, यसलाई खारेजी गराउनुपर्छ। जसरी श्रीलङ्काले एमसीसीलाई फिर्ता पठाएको थियो त्यसरी हामीले पनि यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। नेपाल मजदूर किसान पार्टी सांसद प्रेम सुवाल बिना कोनो सरसल्लाह विचार के ने एमसीसी समझौता में हस्ताक्षर करनिहार मंत्री तथा नेता सबके देश निकाला केनाई आवश्यक रहल कहेत अपन धारणा प्रकट करैत समझौता खारेज करबाक हेतु मांग केलन। के यो नेपाल अमेरिकी धम्कीमा चल्ने हो? के भोलिदेखि यहाँ अमेरिकी झण्डा आउँदैछ? के अमेरिकी सेना आउँदैछ? के सम्झौता हेर्नु पर्दैन? के नेपाली कांग्रेसले अब हामी नेपाली होइन भन्ने भयो? यो जनताको प्रश्न हो। त्यसकारण यो सम्झौतामा सही गराइसकेको छ। हामीले सही गर्नुहुने मन्त्रीज्यूलाई पनि यहाँ स्पष्टीकरण दिनुपर्छ। यस्तो दफा अध्ययन नगरिकन किन सही गर्नुभयो? एमसीसी पेश कर रहल क्रम में संसद भीतर कड़ा नाराबाजी कल गेल छल। मुदा विरोध के बीच में रेव दिन बैसल प्रतिनिधि सभा के बैसार में सरकारक प्रवक्ता तथा संचार मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एमसीसी सदन में पेश केने छला। संसद के बैसार से पहिने बैसल कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के बैसार में माओवादी असहमति प्रकट केलक छल त अन्य दल सब टेबल कर देबाक सहमति केने छल कहिक संघीय संसद के प्रवक्ता डॉक्टर रोजनाथ पांडे जानकारी देने छला। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ आनंद गुरुङ के रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा में एमसीसी समझौता टेबल भेल संगे सत्तारूढ़ दल के शीर्ष नेता सब मिश्रित प्रतिक्रिया देलनि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के सम्मानित नेता झलनाथ खनाल संविधान के उल्लंघन क एमसीसी टेबल कयल गेल कहेत सरकार संविधान विरोधी काज केलक आरोप लगौलनि। वह पार्टी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पास करबाक विषय में अपन पार्टी के सहमति नहीं रहल दावी केलनि। प्रतिनिधि सभा के बैसार पश्चात नेकपा एकीकृत समाजवादी के नेता झलनाथ खनाल संसद अवरुद्ध भेल समय बैसारक कार्यसूची एनाई लज्जास्पद विषय रहल बतौलन। नेता खनाल संविधान के उल्लंघन क एमसीसी टेबल कयल गेल कहेत सरकार संविधान विरोधी काज केलक हुनकर आरोप छन्। नेता खनाल सरकार के संविधान विरोधी कार्य के सर्वत्र विरोध होबाक चाही कहलन। ऐन पनि बनेको छैन, संघीय अन्नै नबनाइकन संविधानलाई मिचेर जबरजस्त आज जुन ढङ्गले चाहिँ यो टेबल गर्ने काम गरियो त्यो अर्को संविधान विरोधी काम भयो। संविधानलाई मिच्ने काम भयो। यो अहिले संसद चलिरहेको छैन, प्रमुख प्रतिपक्षले संसदलाई डिस्टर्ब गरिरहेको छ, संसदमा नारा लगाइरहेको छ। त्यस्तो बेलामा कुनै पनि कार्यसूचीहरू आउँदैनन्। तहिना नेकपा एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल एमसीसी पास करबाक विषय में अपन पार्टी के सहमति नहीं रहल बतौलन। ओ सरकार अब किछ भ सकैत अछि कहि स्पष्ट केलन। एमसीसी पास गर्ने कुरामा त हाम्रो समर्थन छैन। नेपाली कांग्रेस के सांसद गगन थापा नेता सब बीच के बैसार आ कार्य व्यवस्था परामर्श समिति के बैसार में माओवादी आ नेकपा समाजवादी टेबल कर देबाक सहमति केलक, मुदा विरोध में सेहो उतरल कहेत आक्रोश व्यक्त केलन। सांसद थापा डबल स्टैंडर्ड ने देखेबाक लेल दुनू पार्टी के सचेत समेत करौलन। यो प्रस्ताव राष्ट्रघाती भनेर भन्ने हो भने पुष्पकमल दाहाल मुर्दाबाद भनेर माओवादीको सांसदहरूले र माधव नेपाल मुर्दाबाद भनेर एकीकृत समाजवादीको सांसदहरूले नारा लगाउनुपर्छ। त्यसपछि मात्र यसका बारेमा उहाँले कुरा राख्नुपर्छ। आजको छलफलमा नेकपा एमाले भाग लिनुभयो, मजदुर किसान पार्टीले, जनमोर्चाले, माओवादी पार्टीले सबैले भाग लिइसके पछाडि अब 12 गतेबाट यसमा सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। पहिले आफ्नो डबल स्ट्यान्डर्ड छाड्नुपर्छ। पक्षमा हो भने पक्षमा हो, विपक्ष हो भने विपक्षमा हो। इम्हर नेकपा एमाले के प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई नेकपा एमाले शान्तिपूर्ण समाधान के बाट में रहल बतौलन। फैलाउने काम गरिएका छन्, यी सबै चीजहरू बन्द हुनुपर्छ र शान्तिपूर्ण रूपमा यसको समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी सांसद रामकुमारी झाँक्री पार्टी के बैसार में एमसीसी टेबल कर देबाक लेल भेल सहमति अनुसार एमसीसी टेबल कर देल गेल जानकारी देलन। हामीले एउटा साझा धारणा बनाएर आएका थियौं, त्यही कारणले हाम्रो पार्टीमा भएको साझा धारणाको कारणले अरू पार्टीमा पनि आज एमसीसी टेबल गर्न दिने भन्ने कुराको सहमति भएको हो। दल बीच एमसीसी टेबल कर देबाक सहमति भेलाक बावजूदो एमसीसी टेबल केला पर विविध पार्टी सम्बद्ध सांसद सब नाराबाजी सहित विरोध केने छला। कैमरा में जयराज थपलिया के साथ आनंद गुरुङ की रिपोर्ट। मैथिली समाचार में अब छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब बाकी समाचार।
प्रतिनिधि सभा के आबवला फागुन 12 गते बैठ रहल बैसार में एमसीसी के विषय में बातचीत आगू बढ़ेबाक तैयारी सचिवालय के रहल अछि। एमसीसी समझौता पर सांसद संशोधन नहीं राखि सकैत छथि, ताहि लेल बातचीत मात्र आगू बढ़ेबाक तैयारी भेल अछि। गठबंधन दल में जँ बात मिलत तऽ प्रधानमंत्री देउबा बृहस्पति दिन बैसवला संसद बैसार सँ निष्कर्ष निकालबाक लेल इच्छुक रहल छथि। ओ एमसीसी अनुमोदन के लेल बहुमत जुटेबाक गृह कार्य में लागल छथि। सत्ता साझेदार दल संगे विपक्षी एमाले संगे के बातचीत के ओ निरंतरता देलनि अछि। मुदा गठबंधन टूटबाक डर सँ संसद में एमसीसी टेबल करक लेल सहमति देनिहार माओवादी केंद्र आ एकीकृत समाजवादी यथास्थिति में पास नहीं होबय देबाक शर्त सँ पाछू नहीं हटल अछि। कांग्रेस तत्काल अनुमोदन करबाक प्रयास कऽ रहलाक बावजूदो माओवादी आ एकीकृत समाजवादी संशोधन सहित अनुमोदन करऽ पड़बाक अपन बात पर अड़िग रहल छथि। स्थानीय तह के निर्वाचन के लेल 10टा दल निर्वाचन आयोग में दर्ता भ चुकल अछि। आयोग फागुन 5 गते 11 दिन के समय दैत दल दर्ता के लेल निवेदन पेश करबाक हेतु राजनीतिक दल सब के आह्वान केलक छल। आयोग में दर्ता भेल जम्मा 1 से 9टा दल सब में सँ रवि दिन धरि में 10टा दल मात्र स्थानीय तह के निर्वाचन में भाग लेबाक लेल दर्ता भेल। राजनीतिक दल सब निर्वाचन प्रयोजन के हेतु दर्ता के लेल आबवला सभक क्रम जारी रहल आयोग के प्रवक्ता सालिक राम शर्मा पौडेल जानकारी दिलनि। आयोग 2079 साल बैसाख 30 में होबवला स्थानीय तह के निर्वाचन के हेतु दल दर्ता के लेल संविधान के धारा 271 बमोजिम राजनीतिक दल संबंधी नियमावली 2074 के अनुसूची 12 बमोजिम ढांचा में 5 से 15 फागुन धरि दल दर्ता के निवेदन देबाक हेतु आह्वान कयल गेलाक बमोजिम आयोग में दर्ता भ चुकल दल सब निर्वाचन प्रयोजन के लेल दर्ता केलक अछि। अब आर्थिक समाचार। नेपाली के मुख्य प्रवेश द्वार आ प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगंज सँ नेपाल के लेल होबवला विविध वस्तु के आयात निर्यात में सुधार भेलाक बाद एहि के सकारात्मक प्रभाव राजस्व संकलन में देखल गेल अछि। कोरोना संक्रमण दर में आयल कमी के संगे देश भीतर तीव्र गति में भ रहल उद्योग व्यापार के कारण एहि के सकारात्मक प्रभाव वीरगंज भन्सार कार्यालय के राजस्व संकलन में देखल गेल अछि। वीरगंज नाका प्रयोग क के नेपाल के लेल होबवला विविध वस्तु के आयात तथा निर्यात में सुधार भेलाक बाद बीतल आर्थिक वर्ष के साउन सँ माघ महीना धरि में संकलित राजस्व के तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के वह अवधि में 38% बेसी राजस्व संकलन भेल अछि। बीतल आर्थिक वर्ष के 7 महीना में 88 अरब 50 करोड़ 48 लाख रुपया राजस्व संकलन भेल तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के वह अवधि में 1 खरब 21 अरब 72 करोड़ 84 लाख रुपया राजस्व संकलन करक लेल वीरगंज भन्सार सफल भेल अछि। ई बीतल आर्थिक वर्ष के संकलित राजस्व सँ 33 अरब 22 करोड़ 36 लाख बेसी छी। मैथिली समाचार में आप छोट विश्राम। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक डिवीजन लीग फुटबॉल में आय एकटा खेल होबा जा रहल अछि। आइ त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशाला में होबवला खेल में ब्रिगेड बॉयज क्लब आ सातो बाटो यूथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा होबा जा रहल अछि। ब्रिगेड आ सातो बाटो बीच के खेल दोपहर 1 बजे से शुरू होयत। रेलीगेशन से बचबाक लेल ब्रिगेड के सातो बाटो विरुद्ध के खेल जीते पड़बाक दबाव अछि। ब्रिगेड 11 खेल में 7 अंक जोड़ैत तालिका के सेकेंड लास्ट पोजीशन में अछि। सातो बाटो 11 खेल में 15 अंक जोड़ैत 7वें स्थान में अछि। सातो बाटो ब्रिगेड के पराजित क के शीर्ष 5 में पहुंचक लेल इच्छुक अछि। एहि सीजन के उपाधि मच्छिंद्र जीत चुकल अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। कड़ा विरोध के बीच एमसीसी समझौता प्रतिनिधि सभा में टेबल संविधान के सर्वोच्चता ऊपर एमसीसी नहीं रहल, सरकार के इस दावी। सरकार संविधान के ठोकर मार के एमसीसी टेबल के लग एकीकृत समाजवादी नेता खनाल लगौलन आरोप। पास करबाक संदर्भ में अपन सहमति नहीं रहल अध्यक्ष नेपाल के छनि दावी। प्रधानमंत्री देउबा संसदीय अभ्यास विपरीत काज कयलनि कहि कऽ एमाले नेता रावल लगौलन आरोप। सार्वभौम जनता आ संसद के अपमान भेल, माओवादी नेता गुरुंग के छनि कहब। बेलारूस में सेना बढ़ेना यूक्रेन पर आक्रमण करबाक रूस के पूर्व तैयारी रहल। अमेरिका के ठहर रूसी आक्रमण के संबंध में भ रहल चर्चा अनुपयुक्त रहल, यूक्रेन के इस दावी।
आ शहीद स्मारक के डिवीजन लीग फुटबॉल में आइ भ रहल अछि एकटा खेल। ब्रिगेड आ सातो बाटो बीच के खेल दोपहर 1 बजे होयत शुरू। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सभक वेबसाइट जनतासमाचार.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सभक सहभागिता, समय में समाचार हमर सभक प्रतिबद्धता। नमस्कार।